हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी रूल सीसेट 2025 के लिए। यह डिविजिबिलिटी रूल यानी कोई अगर अंक है, किसी अंक को पूरी तरह विभाजित कर पाता है कि नहीं कर पाता। अब इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन कई बार यह जो रूल आपको सीखने से कई क्वेश्चंस बड़ा आसान तरीके से आपको बन जाएंगे, यानी उसमें टाइम आपको कम लगेगा इस डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी कई क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिसमें आपका कोई रूल काम नहीं कर सकता। वह एक या तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा या उसको प्रैक्टिकल रूप से आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो मेरा सुझाव है कि इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि है तो उसको छोड़ के आप आगे निकल जाइए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाए तो उसको जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम लगता है। क्लियर? लेकिन इसको समझने के लिए हम इसमें कैसे करेंगे, हम इसका रूल बताएंगे और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे तरह से आप कम टाइम में क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो आप लोगों को पता होगा। जैसे जिस चीज में भाग दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो बचता है जिससे भाग लग जाता है उसको कोसेंट बोलते हैं, और अगर कुछ नीचे बच गया तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको 10 में 3 से करना है, 3 3 जा 9, 1 आ गया। अब यह क्या है? डिवाइजर है। यह क्या है? डिविडेंड है। यह क्या है? कोसेंट है। और यह क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर? यानी अगर बोला जाए कि 10 इज द नॉट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 3, वाई? बिकॉज हेयर रिमाइंडर इज 1। यहां पे रिमाइंडर क्या आया? शेषफल 1 आया। तो कंप्लीट डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि रिमाइंडर, कंप्लीट डिविजिबिलिटी उसको बोलते हैं कि रिमाइंडर 1 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 21 है, अब इसको 3 से करना है तो 3 7 जा 21, यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 21 इज द कंप्लीट डिविजिबल बाई 3, यानी 21 3 से पूरी तरह भाग लग सकता है। मीन्स व्हाट? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर डिविजिबिलिटी रूल है, अब या तो 21 है और 10 है तो हम चेक कर लिए। मान लीजिए कि कोई बड़ा सा नंबर है 9 8 5 4 3 2 1। अब इस तरह के बोले कि यह किसी एक खास नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, मान लीजिए कि बोले कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर आपको रूल पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर करके देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और उतने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं होता है। इसलिए कुछ रूल समझिए, उस पर कंसेप्ट डेवलप कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं रूल्स। पहला जो रूल है वह या सिमिलर इसका रूल है, इसलिए एक साथ इस रूल को हम डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16। ये सारे नंबर इवन है, आपको पता है। अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो इवन आउट पर भी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, अब अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो अगर किसी डिजिट का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है अगर 2 से डिविजिबल है तो वह पूरा संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 2 3 5 8 7 6। अब इसको चेक करना है या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे? इसका यूनिट डिजिट क्या है? या 6 है। 6 2 से डिविजिबल है, ऐसा है तो क्या हो जाएगा? पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं 4 पे। 4 क्या कहता है कि लास्ट का टू डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल होगा 4 से, मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर ले लेते हैं 8 7 6 5 8 6 1 6।
अब अगर चेक करना हो कि यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए एक लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए, क्या आया, 4 से डिविजिबल है, मीन्स व्हाट, यह पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है 8। 8 में वही है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 9 7 5 3 5 1 2। अब इसमें देखिए यह 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 6 जा 48, 3 8 4 जा 32, मीन्स यह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 16। 16 में क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट अगर डिविजिबल होगा 16 का, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 16 से। जैसे 5 3 2 1 6 3 2। अब चेक करना हो कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का 4 देख लीजिए 16 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यह पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 4 8 6 16 का इसीलिए एक साथ लिया कि इसका रूल ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर 2 के पावर 1 यानी 1 लास्ट डिजिट, 2 के पावर 2 यानी 4, ऐसे समझिए, 2 के पावर 3 इजकल टू 8 और 2 के पावर 4 इजकल टू 60, यानी लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट और लास्ट का 4 डिजिट। समझ गए, या 2 4 8 16 समझ गए, क्लियर। यह बहुत काम आएगा, आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको देखेंगे कि सेकंडों में क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर इसको प्रैक्टिस कर लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो। क्लियर, चलिए अब हम एक सवाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी इंटीजर्स आपको पता होगी, पिछले क्लास अगर देखे होंगे क्या होता है, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताएं। आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but not divisible by 4। आ रहा बात समझ में, यह क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यह क्वेश्चंस बोल रहा है कि 1 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 4 डिजिट है, 4 एज ए डिजिट, 4 एक डिजिट है लेकिन वह 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इसमें आपका रूल काम नहीं करेगा, यही खासियत होती है यूपीएससी का, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी ऐसे पूछते हैं जिसके आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, तो इस तरह के इसमें तो कम टाइम लगेंगे। तो मेरा सुझाव यह होता है कि कोई क्वेश्चंस अगर कंसेप्ट पे और फार्मूला पे नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसको प्रैक्टिकल या ऑप्शन डाल के देखना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा कोई कीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं, यानी यह कह रहा है कि हैव द डिजिट 4, एक 4 डिजिट होना चाहिए, बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन वह 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, 1 और 100 के बीच में, क्लियर, 1 और 100 के बीच में। अगर हम बात करते हैं, देखिए अब अगर कोई यूनिट डिजिट की बात करते हैं, अगर यूनिट डिजिट पे 4 हो, यूनिट डिजिट पे, तो वह क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 होगा, 24 होगा, 34 होगा, है ना। इसके अलावा क्या होगा, 54 होगा, 44 2 हो जाएगा इसलिए नहीं डाल रहे, 54 होगा, 64 होगा, 74 होगा, 84 होगा और क्या होगा, 94 होगा। यही होंगे, यही होगा, क्लियर। अब अगर 10th प्लेस पे अगर 4 को डाले तो क्या होगा, 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा, 45 होगा, 46 होगा, 47 होगा, 48 होगा और 49 होगा। यही हो गया 44, यहाँ पे नहीं होगा, 44 नहीं होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा 44 यहाँ भी होगा, 44 यहाँ भी होगा, तो यहाँ से तो हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे डालेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो निकाल ही दिया हूं मैं, तो दो जगह तो होगा नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यही है ना, 19 हो गए। क्योंकि यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 44 होगा, तो दो जगह 44 होगा, तो दोनों को एक मान के हम निकाल देंगे वहां पे,
है ना। तो कितना हो जाएगा 9, मान लीजिए कि यहाँ पे 44 अगर आप डाल देते हो और यहाँ पे 44 डाल देते हो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, 20 भी हो गए। लेकिन एक क्या है, 44 है ना। तो उसमें से एक निकाल दिए तो कितने हो गए, 19 हो गए, 19 हो गए। अब इसमें से हम चेक कर लेंगे कि कौन जो है 4 से डिविजिबल है और उसको हटा देंगे, और जो बचेगा वह 4 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो 4 से डिविजिबल में कौन होगा, या तो एक 4 होगा, एक 24 होंगे, एक 40 होगा, एक 44 होगा, 44 होगा, 64 होगा, 84 होगा, एक तो एक 6 नंबर होंगे, है ना। इसी तरह नीचे होंगे एक डिजिट वाला, है ना, 44 54 होगा, है ना, 64 होगा। इसी तरह करके आप जब निकालेंगे इसको तो 6 और निकल जाएगा। जैसे देखिए 24 हो गया, 1 2 3 4, 64 हो जाएगा, 5 6 7 8 9, नहीं 6 होंगे, 6 होंगे, क्लियर। तो अब 13 में से 6 जो जाएगा 12 है ना, अरे 2 बारी 44 आया तो ये 18 हो जाएगा, इसमें से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं, है ना, 2 बार 44 आया ना, तो ये कितना हो जाएगा, या इसका आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्लियर। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे है ना, इसमें टाइम लगा, देखे मैं भी कुछ गड़बड़ा गया हूं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए आपको तो आप सबसे पहले इसको आप स्किप कीजिए और दूसरा बनाइए, क्लियर। सब इसको लिखना पड़ेगा कि कितने हैं, जो 4 उसमें एक डिजिट आता है और उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन कौन जो है 4 से डिवाइड हो जाता है और उसके बाद में उससे आगे बढ़ना होगा, क्लियर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए। हाँ ये देखिए, इफ 653, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 653xy इज डिविजिबल बाई 80, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का। अब अभी तो आप 80 का रूल पढ़े नहीं, लेकिन आप 8 का तो पढ़ लिए हैं, है ना। तो अगर ध्यान दीजिएगा इस तरह का थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, अगर 80 है तो इसको आप तोड़ दीजिए, यानी 8 इंटू अगर 10 कर देंगे, मतलब अगर कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड है, डिविजिबल हो जा रहा है, 10 से डिविजिबल हो जा रहा है, मीन्स वह 80 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 80 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 10 के बारे में आप जान लीजिए कि 10 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके लास्ट में 0 होता है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया कि यह जो y होगा यह 0 होगा, क्या होगा, y 0 होगा, यानी यह नंबर क्या होगा, 6 5 3 x और 0, है ना। अब यहां पे अब यह 8 से डिवाइड करने हैं, चूंकि वह तो 0 है। अब 8 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि लास्ट का 3 डिजिट क्या होना है, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर। तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने के लिए यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको 6 आएगा, यहां पे चेक करेंगे तो 6 आएगा, 65360 बाई 8। अब इसको डिवाइड करने के लिए अब यहां पे x है, यह 0 हो गया, तो यहां पे हम अगर 2 डालते हैं तो 8 चौका 32, 3 डालते हैं तो x 6 डालते हैं, 8 चौका 48, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 48 गया 5, 8 एस। अब यह 0 जो है अगर यह 80 है ना,
तो 0 0 तो खत्म हो गया, तो क्या 653x बचा, है ना। अब x का वैल्यू 8 से करने के लिए आपको और आसान हो गया, क्या करेंगे आप यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो नहीं जाएगा, आप रख के देख लो, नहीं जाएगा, है ना। 8 8 7 8 से 8 6 जा 48, 5 1 नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर आप 6 डालते हैं तो ये चला जाएगा, 8 6 जा 48, 5 8 7 56, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू 0 है, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं एक और, यह पहले आ गया क्वेश्चंस पहले, अरे यह गलत हो गया। चलिए पहले 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम है, इसीलिए इसको साथ में लिए हैं। अब 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए, समझने के लिए, उसी तरह 2 4 है, इसका सम ऑफ डिजिट ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 या 9 से, मीन्स वह पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। यानी सेम रूल लगता है आपको 3 एंड 9 के लिए, 3 एंड 9 के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 7 6 2 4 2। अब चेक करना है कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 3 जोड़ 7 जोड़ 6 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 16 18 22 24। यह 3 से डिविजिबल है तो यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यह नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नंबर केवल 3 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, 3 7 6 2 4 2 3 यहां कर दिए। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, 27। यह 9 से डिविजिबल है तो यह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन नंबर डिविजिबल, लेकिन यह 3 से भी है तो यह नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। मीन्स यह नंबर बोथ 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। क्लियर, यह नंबर दोनों से डिविजिबल होगा। समझ गए। अब इस पे क्वेश्चंस बना लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि 8 डिजिट नंबर्स 4 5, ध्यान दीजिएगा 19 का सवाल है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 4 2 5 2 7 4 6 बी लिप्स एंड रिमाइंडर 0, मतलब पूरी तरह डिविजिबल है। व्हेन डिवाइडेड बाई 3 हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल, यानी v का कितने वैल्यू हो सकते हैं अगर वह पूरी तरह 3 से डिविजिबल हो जाए। अब देखिए यहां पे किस तरह वर्ड से खेला है, रिमाइंडर 0 नहीं लिख रहा है कि कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0, है ना। अब इसको 3 से डिविजिबल का आपने रूल पढ़ा है, क्या होता है कि उसका नंबर का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसका सम निकालेंगे आप तो 4 2 6 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 30, यानी 30 प्लस बी यह हो जाना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब b का वैल्यू क्या क्या रखेंगे कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो अब डिजिट ही कोई रखेंगे, b का वैल्यू कोई डिजिट ही रखेंगे। तो अगर b का मान 0 रखते हैं तो 3 से डिविजिबल है, 30 जोड़ दू, है ना। यानी अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/3 कंप्लीट डिविजिबल है। अगर b का मान 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 33, यह भी डिविजिबल है ना। अगर b का मान आप 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 36, यह भी डिविजिबल है। अगर b का मान क्या रखते हैं, 9, तो क्या हो जाएगा, 39, यह भी डिविजिबल है ना। यानी यह 1 2 3 4 b का कितने मान होंगे, 4 मान होंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, यह होगा सी। क्लियर।
यह समझ गए आप। अब इससे थोड़ा सा कठिन सवाल और अब 3 रिमाइंडर में आते हैं, चूंकि यह अब यह देखिए नंबर, ये नंबर 136 is added to 5b3 and sum obtained 7a3। देखिए 2019 का यह क्वेश्चन है, मतलब यह क्वेश्चन क्या बोलता है कि 136 में ऐड करते हैं आप 5b7, है ना, तो क्या आपको आता है 7a3। क्या आता है 7a3, where a and b are integer, ठीक है। इट इज गिवन दैट 7a3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। देखिए यहीं पे क्लू है, यानी 7a3 या एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। मीन्स क्या होगा कि 7 प्लस a प्लस 3 क्या हो जाएगा बराबर, अगर 10 प्लस a यह हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब a का मान क्या क्या हो सकता है 10 से डिविजिबल होने के लिए, डिजिट ही लेंगे। 2 हो सकता है, 12 डिविजिबल है, 5 हो सकता है, 15 डिविजिबल है, 8 हो सकता है, 18, यही 3 हो सकता है मान, तभी तो डिविजिबल होगा। यानी a का मान क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है, यही हो सकता है मान। अब यहां पे इस 2 का मान आपको रख रख के देखने पड़ेंगे, या b है ना। अब पहला फर्स्ट हम a का मान 2 रखते हैं, है ना। 2a का मान अगर 2 रखते हैं तो यहां पे 2 आनी चाहिए, तो 7 6 और 7 13, 1 और 3 4, तो b का मान यह क्या होना चाहिए 2 आने के लिए 8 आनी चाहिए। b का मान क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना। तो अगर या 4 और 8 12 1 1 1 2 7, ठीक है। अब अगर b का, अब इसका मान रखते हैं 5 रखते हैं, तो 5 अगर रखेंगे यहां पे a का मान, ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, यह तो 1 रहेगा 4 4 4, और 5 यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 11 डालना पड़ेगा, जो कि डिजिट है, पॉसिबल नहीं है। 8 आप रखते हैं तो उसीलिए 8 यहां आने के लिए क्या 4 और 4 यहां रखना पड़ेगा, 4 और 4 8, लेकिन यहां पे एक कैरी होना चाहिए तभी तो 7 होगा। तो यानी b का मान 8 ही या वैलिड हो रहा है, यानी a इजकल टू 2 और b इजकल टू 8, या इक्वेशन को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। क्लियर। चलिए एक और रूल देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। यह रूल क्या कहता है, यह रूल कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यह रूल कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, अगर इसका 0 या हो या 11 के मल्टीपल हो, 11 के मल्टीपल हो तो वह 11 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लेते हैं ABC XYZ और PQR, तो क्या होगा AC इस तरह अल्टरनेट सम ऑफ ऑड प्लस, मीन्स होगा क्या कि A प्लस C प्लस Y प्लस P प्लस R, या माइनस कर दे आप B प्लस X प्लस Z प्लस Q, तो या तो 0 होना चाहिए 11 के मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में कुछ ले लेते हैं 2 3 0 1 5 2 3 6, अब इसको आप जोड़ेंगे ये करेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे ऑड पे और इवन पे, तो ऑड पे क्या हो जाएगा 2 है, ये है ऑड, है ना, इसको जोड़ेंगे आप तो 2 5, यानी ए भी आ रहा है 11 और इसमें से भी 11, तो 0 हो जाएगा, मतलब यह डिविजिबल है 11 से। क्लियर। चलिए अब इस पे एक सवाल बना लेते हैं। ए नंबर फॉर्म 10 to the power n minus 1 is always divisible by 11 for every n is a natural number when n is odd, when n is prime, when n is even, when n and can't say। अब देखिए आप सारे नंबर जानते हैं, ऑड भी क्या होता है पता है आपको, प्राइम भी क्या होता है पता है आपको, इवन भी क्या होता है पता है आपको, बस थोड़ा सा चेक कर लीजिए। देखिए ऑड क्या होता है 1 होगा,
3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 ऐसे होगा। प्राइम क्या नंबर होता है? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और होंगे। इवन तो पता ही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और नंबर होंगे। अब ये कह रहा है कि 10 टू द पावर n माइनस 1 यह 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर n का मान हम 1 रखते हैं, ऑड से शुरू करते हैं, तो यह 9 हो जाएगा। n का मान अगर 1 रखते हैं तो 10 माइनस 9 यह डिविजिबल नहीं है। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 11 यानी यह क्या हो जाएगा? 199/1, 11 डिविजिबल है। अगर n का मान 3 रखते हैं आप, n का मान 3 रखते, अरे 1 डिविजिबल नहीं है, 3 रखते हैं, चूंकि ऑड के चेक कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 3 रखते हैं तो 3 जीरो आएगा और माइनस 1, तो क्या आ जाएंगे इसमें? 999 यही होगा। यह नहीं है डिविजिबल, यानी यह तो डिविजिबल नहीं है। चलिए प्राइम से चेक करते हैं। 10 टू द पावर 2 रख माइनस 1 यानी 99 आएगा। 99 11 से डिविजिबल है, ऐसे डिविजिबल है ना। अगर 10 टू द पावर 4 माइनस 1 यह क्या हो जाएगा? 9999। 3 रखेंगे ना, प्राइम है, तो यह क्या हो जाएगा? 999। यह भी डिविजिबल नहीं है ना, तो यह भी पूरी डिविजिबल नहीं है प्राइम से। अब अगर n का मान इवन रखते हैं तो यह इवन तो देख रही हैं, एक तो आ जाएगा 99/11। अगर 4 रखते हैं तो 999911 हो जाएगा, यानी यह इवन वाला से पूरा कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो यह डिविजिबिलिटी रूल का कुछ क्वेश्चंस है जो आप दोनों मिक्स करके मैं लाया, कंसेप्ट पे भी है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी है, आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा हूं कि 4 एक नंबर होना चाहिए, देखें कितना, थोड़ा सा अगर क्लियर माइंड हो तो आराम से हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द, आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा। अब इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।